जी, आवाज़ आ रही है ना एकदम? हाँ, अभी मैं माइक ही ओपन नहीं किया, माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ। अपन अप्रैल की जो पूरा कंप्लीट रिवीजन ले रहे हैं, ये क्लास है वो थोड़ी सी स्पीडली होगी। तो उसके लिए अपन रीज़न ये है कि ये क्लास स्पीड होने का रीज़न ये है कि अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इसका रिवीजन है, रिवीजन हमेशा स्पीड से होता है, धीरे धीरे नहीं होता। तो अपन इसको फटाफट देखेंगे। बाकी आप इसको 2x स्पीड से भी देख सकते हो, 1.75 से भी देख सकते हो, तो वो देख लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारा सा कोट के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का प्यारा सा कोट है, एक पूरा का पूरा डायग्राम है आपके सामने, पूरा का पूरा डायग्राम है। देखो कि आपको क्या, आपको कोई प्रॉब्लम है? देखो यहां से आगे कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? वहां से देखो अब कि हाँ कहने वाला, क्या उस प्रॉब्लम को आप हल निकाल सकते हो? अगर आप, क्या आपका कोई प्रॉब्लम है? किसी ने कह दिया, एक पर्सन ने कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, तो अब ये बोलो कि अब तेरे को इस प्रॉब्लम से तो हल निकाल सकता है? वो बोलेगा हाँ निकाल सकता हूँ, तो फिर निकाल ले हल, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर कोई बोले नहीं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर चिंता की क्या बात है? ठीक है ना? तो फिर चिंता छोड़ो कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर कोई कह दियो कि मैं नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं का सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल सकता, तो फिर वैसे चिंता छोड़ो। भी कोई, हर एक इंसान के प्रॉब्लम होती है, हर एक इंसान की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना? उतार चढ़ाव होना, उसी का नाम ही तो जिंदगी है। संघर्ष से भरी हुई हो, उसी का नाम जिंदगी है। देखो अगर आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप सॉल्यूशन कर सकते हो तो फिर बाद में सॉल्यूशन कर लो। अगर आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो तो फिर चिंता छोड़ो ना, जो आपके हाथ में ही नहीं है तो आप उसको चिंता छोड़ो कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, उससे आप वो प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को इफेक्ट मत करो। और किसी की प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही मस्त है एकदम, वो उसका कोई टेंशन की बात है नहीं। तो ये थोड़ा सा सोचो, छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत कुछ अपने को सिखा कर जाती है, बहुत कुछ अपने को हारने से बचाती है, टूटने से बचाती है, टूटने नहीं देती है। तो ये चीजें अपने को छोटी छोटी चीजों पर क्या है, कभी कभी गौर करना चाहिए। छोटा छोटा बदलाव है, कई बार बहुत बड़ा धमाका कर देता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अपन वो कहावत कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो ऐसे ही थोड़ी ना है, एक दिन तो घड़ा जरूर ही भरता है। तो ये आप छोटे छोटे बदलाव करो, एक दिन बहुत बड़ा धमाका होगा, ठीक है ना? बरगद का पेड़ है ना, वो अचानक इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना? वो एक छोटा सा ही होता है, एक बीज से ही होता है, एक बीज से स्टार्ट होता है और फिर वो कितना बड़ा बनता है, तो उसमें टाइम लगता है, फिर वट वर्क्स बन जाता है वो, ठीक है ना? तो हर चीज को अगर आपको बेस्ट करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, टाइम देना होगा खुद को। बिना टाइम दिए है वो कोई मतलब नहीं है। ये BSTC के बैच है वो अब लेटेस्ट है, वो प्रारंभ हो गए हैं, तो आप परिष्कार के परिवार से जुड़ सकते हो। और ये मत सोचना कि पेपर आए या डेट आए, एग्जाम स्टार्ट हो, मतलब फॉर्म स्टार्ट हो तब अपन है वो फटाफट ज्वाइन करें, तो वो अब टाइम नहीं रहा है। तो फटाफट देखो, सीधी सी बात है, ज्वाइन करो ऑफलाइन बैच और एंजॉय करो, ऑनलाइन के लफड़े में मत पड़ो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, आप फटाफट देख लेते हैं वरना ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है? अब अपन स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये करते हैं कि हाल ही में नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? वो जयपुर के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो याद रखो जनाब, कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। अब जयपुर के अंदर आप सबको पता है कि क्या क्या चीज है, किसके द्वारा किया गया है? तो प्रिंटिंग क्लब के द्वारा किया गया है। फटाफट मैं रिवीजन करवाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं कर रिवीजन करवाऊंगा मैं, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है? किसके द्वारा? अब देखो जयपुर के अंदर या फिर अन्य महोत्सव भी देख लेते हैं अपन, कहाँ कहाँ। राजस्थान में विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। 39वें रोज शो यानी गुलाब डे कब, कहाँ आयोजित किया गया? सिटी पार्क जयपुर के अंदर। माई महोत्सव का आयोजन 15 से 17 फरवरी को कहाँ? बांसवाड़ा, 100 टापुओं का शहर। 5 से 7 जनवरी DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन, वो भी कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। जयपुर को विरासत सूची में 6 जुलाई 2019 को डाला गया था। सौर वेधशाला है जो जंतर मंत्र है, वो सबसे बड़ी वेधशाला है। राज सिक्कों का मुख्यालय भी कहाँ है? जो
स्थापित हुई थी 1961 के अंदर, उसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो जनाब वो जयपुर के अंदर है। अब बोलो जयपुर के बारे में और कुछ जानना है आपको? और कुछ जानना है क्या जयपुर के बारे में? बताओ बताओ, और कुछ जानना है या नहीं? अब इससे ज्यादा और क्या जाने? तो देखो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि और जानने लगे ये इफेक्ट है वो फटाफट देखूंगा मैं, बाकी तो और बता ही सकते हैं। वीकली क्लास है वो देखो, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा अगर इतने क्वेश्चन है पूरे एक महीने के क्वेश्चन डिस्कस कराने लग गए तो 3-4 घंटे की हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि 3-4 घंटे है आप अपना टाइम वेस्ट करो, मैं चाहता हूँ 1 घंटे के आसपास है वो पूरा रिवीजन कर लो। प्लस आप अगर कोई और एक्सपर्ट है तो आप स्पीड बढ़ा के भी कर लो, ठीक है ना? टाइम भी बहुत मैटर करता है अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना का टोही विमान कहाँ क्रैश हुआ है? तो वायुसेना का टोही विमान है वो जनाब कहाँ क्रैश हुआ है? तो ये टोही विमान है वो पीपला जजिया, कहाँ? पीपला जजिया गांव जैसलमेर के अंदर हुआ है। कहाँ? पीपला जजिया गांव जैसलमेर के अंदर है वो आयोजित हुआ है। कहाँ? पीपला जजिया गांव जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ है, ये याद जरूर रख लेना। पीपला जजिया गांव जैसलमेर के अंदर, पीपला जजिया गांव जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ है। 12 मार्च को भारत शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान तेजस फाइटर क्रैश हुआ, 12 मार्च को ही हुआ है। और जैसलमेर शहर के बारे में देखो, ये देखो स्वर्ण नगरी कहते हैं इसे, हवेलियों का शहर कहते हैं, पंखों का शहर कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट है वो देख लो, इतने ये पूरी आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के। आप टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन आपको करना पड़ेगा अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो, वरना फिर आप हाथ से भी क्वेश्चन लिख सकते हो। बाकी ये हैंड रिटन है, ये आपको मिल ही रही है, तो आप वक्त बचाओ, टाइम बताओ, टाइम बहुत मेजर करता है। अकलवुड फॉसिल पार्क भी यही है। जैसलमेर में शासकों की छतरी, जैसलमेर के जो शासक है उनकी छतरी कहाँ है? तो बड़ा गांव के अंदर है। कहाँ है? बड़ा गांव के अंदर है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नाचना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नाचना गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है जनाब? तो नाचना गांव है वो ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, नाचना ऊंट प्रसिद्ध है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग में किसने रजत पदक जीता? तो ऑल इंडिया ने किसने रजत पदक जीता है? तो प्रज्ञा कटारा ने जीता है। किसने? प्रज्ञा कटारा ने जीता है, जो जयपुर की है, ठीक है ना? कहाँ की है? जयपुर की है, ठीक है? अपन जयपुर के बारे में देख लिया। अब ऑल इंडिया बैडमिंटन रैंकिंग है वो रजत पदक तो जीता, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आयोजित कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलोर के अंदर आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी आयोजित? बेंगलोर के अंदर आयोजित हुई। दीपेंद्र पलसाना ने 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, याद रख लेना, ठीक है ना? थाईलैंड में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता। थाईलैंड के अंदर जो आयोजित हुई थी ना पैरा बैडमिंटन, उसमें कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता ऐसा 6 कैटेगरी से। इसी के साथ इन्होंने है वो पैरा ओलंपिक के लिए है वो क्या कर दिया, इन्हें हासिल कोटा है वो मिल गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फटाफट देखेंगे। आप देखो भी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ये मत कहना कि सर एकदम प्यार से पढ़ाओ, क्योंकि प्यार से पढ़ाने के लिए बेटा आपको क्या जाना होगा? आपको जाना होगा वीकली करंट अफेयर की क्लास के अंदर, ठीक है ना? वो 40-45 क्वेश्चन लेके आता हूँ और वो अपन 1 घंटे 45 मिनट के अंदर है वो डिस्कस करते ही हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। ये जयपुर के क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल क्रेडाइल रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है? दिनांक 4 to 7 अप्रैल को आयोजित हुआ। स्थापना इसकी हुई थी 2021 के अंदर, झालाना डूंगरी के अंदर पास स्थित है। इसके महानिदेशक अभी कौन है? MC गोयल है। ये सारा पूरा डिस्कस किया हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाल ही में जारी इंडिया रोजगार रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया रिपोर्ट जारी में राजस्थान को है जनाब 6ठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है राजस्थान को, ठीक है? आयकर रिटर्न में राजस्थान 4थे स्थान पर है और राज्य हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर है। राज्य की हैप्पीनेस इंडेक्स है ना वो जारी की गई, उसमें 2024 में क्या है उसमें 13वां स्थान पर है। 2024 में जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई वो उसमें 13वें स्थान पर है, ठीक है? याद रखोगे ना, कोई दिक्कत? स्वच्छता रैंकिंग में 25वीं रैंकिंग हुई है। टीबी इंडेक्शन में 4थे स्थान पर है। टीबी इंडेक्शन में 4थे स्थान पर। हाल ही में डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट ऑफ राजस्थान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिया कुमारी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो अपनी वित्त मंत्री भी है,
प्लस डिप्टी सीएम भी है, ठीक है ना, और पर्यटन विभाग इन्हीं के पास है, महिला एवं बाल कल्याण विभाग भी इन्हीं के पास है। और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको पता ही है। हाल ही में राजस्थान का कौन सा गांव पर्यटन इंडेक्स के लिए पंजीकृत हुआ है? राजस्थान का कौन सा गांव पर्यटन इंडेक्स के लिए आयोजित हुआ है? तो राजस्थान का है वो कोट्टा का डाबरी गांव आयोजित हुआ है। कौन सा? कोट्टा का डाबरी गांव आयोजित हुआ है। कौन सा हुआ है? कोट्टा का डाबरी गांव आयोजित हुआ है। ठीक है, याद जरूर रख लेना, कोट्टा का डाबरी गांव है वो आयोजित हुआ है। ठीक है, चलो अब कोटा के अंदर आप याद रखना, कोटा का राजस्थान का इसे नालंदा कहते हैं, स्नेक पार्क है इसके अंदर, और बूढ़ा तीर्थ मंदिर है जो कौन सा है? सबसे पुराना मंदिर है, जो पर्यटन के रूप में क्या किया गया है? विकसित किया जा रहा है। पर्यटन योजना 2022 के अंदर लाई गई थी, लागू हुई थी 5 दिसंबर 2022 को, घोषित हुई थी 24 नवंबर को। ठीक है, याद है जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में बेस्ट 12 राज्यों में घूमने के लिए राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को घूमने के लिए राजस्थान को 5वां स्थान मिला है। कौन सा? 5वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 5वां स्थान मिला है। 5वां स्थान मिला है। प्रथम पे कौन सा है? प्रथम पे है वो सिक्किम है। कौन है प्रथम पे? प्रथम पे सिक्किम है। ठीक है, बाकी ये फैक्ट पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसको फैक्ट है वे सारे डिस्कस करवाए हुए हैं मेरे। ठीक है, सारे के सारे डिस्कस करवाए हुए हैं। अभी एक बार डिस्कस करने लगे तो ये क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी चलो आपके लिए कर देते हैं कि रिपोर्ट पढ़ तो देता ही हूँ मैं। रिपोर्ट है वो ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल एंड ट्रेवल लीजर के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, राजस्थान में मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, 1000 बार बता दिया। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर है। 10 बेस्ट डेस्टिनेशन के लिए चौथा स्थान उदयपुर को चुना गया। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे उदयपुर में है, सबसे कम है वो जैसलमेर के अंदर है। ये नई रिपोर्ट आई है अभी, उसमें है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? नया बोर्ड है थोड़ा सा, तो उसी की वजह से तभी मैं नहीं वीकली करंट अफेयर के 4th संडे की क्लास है वो नहीं ले पाए थे। ठीक है ना, वो इसी वजह से नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो याद जरूर रखना क्वेश्चन। ठीक है ना, लेखानुदान 2024 में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस आयु को संबंधित है? तो ये 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष की आयु तक ये संबंधित है। याद जरूर रख लेना, ठीक है ना, 18 से 45 वर्ष की आयु तक है। 18 से 45 वर्ष की आयु तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया। किसे? अरुंधति सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया। किसे? अरुंधति सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया था, अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, कविता इनकी याद रखना, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवल, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवल। 8वां सच्चिदानंद पुरस्कार है वो किसे मिला था? 8वां सच्चिदानंद पुरस्कार। देखो याद रख लेना, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। 8वां के सच्चिदानंद सेठिया को मिला था। अभी 9वां किसे मिला है? अरुंधति रॉय को। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? गज्जे सिंह राजपुरोहित को मिला है। किसे? गज्जे सिंह राजपुरोहित को मिला है। ठीक है, याद रखोगे ना, कोई दिक्कत है या नहीं? ना, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में देश की पहली महिला जवानों के लिए सीमा चौकी कहां स्थापित की गई है? तो ये सीमा चौकी है वो कहां स्थापित की गई है जनाब? तो ये सीमा चौकी है वो शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर। कहां स्थापित की गई है? शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थापित की गई है। खंबा पोर्ट जैसलमेर में है। बीएसएफ महिला जवानों के लिए ये स्थापित की गई है। देश की पहली महिला जवानों के लिए सीमा चौकी है, याद रख लेना। देश का पहला बीएसएफ पार्क भी जैसलमेर में बन रहा है, जैसलमेर में मरु महोत्सव। अब इसी क्लास में देख लो, ये दूसरी बार आ रहा है, अब रिपीट होने लग जाएगा ये। सबसे उम्र दराज बाघिन ST2 की मौत होने के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व है वो चर्चा में रहा? तो सरिस्का अलवर रहा। ठीक है, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? 5 टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, अभी करौली धौरपुर है वो नया बना है, याद रख लेना। और ये
सर इसका अलग है 1979 को है इन्हें टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। 1973 के अंदर रणथंभौर सबसे पुराना मिला था। और लेकिन आपको पूछ लिया जाए सबसे बड़ा, तो रामगढ़ विषधरी है, याद रख लेना। और इनके लिए है वो एक योजना प्रारंभ की गई है, चिरंजीवी चिरायु अपने नाम रखा गया है, ठीक है ना। अब इसके रणथंभौर में जो बाघिन है उसके लिए, ठीक है, याद रखना, बाघिन के शावकों का मतलब उनके बच्चों का। हाल ही में 64वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान की गोल्डन जीतने वाली महिला या दादी है राजस्थान, ये पाना देवी गोदारा, याद रख लेना, पाना देवी गोदारा याद रख लेना, बीकानेर के नोखा डिस्ट्रिक्ट से है ये। उम्र है इनकी 92। देखो खान पीन का असर है, खान पीन अच्छा अच्छा रखोगे तो इतनी उम्र आपकी भी आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतनी फिट है, देख लो आप। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ये स्वीडन जा रही है अगस्त के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सील की डूंगरी जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस माता का मेला लगता है? आप सबको पता है, शीतला माता का मेला लगता है। चाकसू जयपुर अपना बाशिड़ा कवानी, ठीक है ना। और इन्हें गधों की देवी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इनका वाहन क्या है, गधा है, और इसी दिन है। और गुर्दा महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, याद रख लेना। हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग से बोर्ड बनाया गया है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो रामाश्रय नाम रखा गया है। ये राजस्थान ने अलग से बोर्ड बनाया बुजुर्गों के लिए, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है कि इनका अलग से बोर्ड होगा। ये ऐसा काम करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य है, ऐसा काम करने वाला राजस्थान क्या है? पहला राज्य है। ऐसा करने वाला राजस्थान क्या है? पहला राज्य है। ये आप याद जरूर रखे लीजिएगा। आप याद क्या रखोगे? जरूर रखे लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ना काछू दिक्कत है कोनी। हाल ही में कहाँ पर 5 से 19 अप्रैल 2024 तक पशु मेले का आयोजन किया गया जा रहा है? तो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, ठीक है। तो हाल ही में कहाँ पर 5 से 19 अप्रैल 2024 तक पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, ठीक है, याद रख लेना। तिलवाड़ा बाड़मेर है ना, पहले बाड़मेर आता था, अब बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, ठीक है। हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती को किया गया है। प्रियदर्शनी मिश्रा है वो जयपुर के हैं, यूसुफ मेवाती है वो अलवर के हैं, ठीक है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय संगीत अकादमी किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रीय संगीत अकादमी जो कहाँ पर है? जो नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो कोटा से हुई है, राजस्थान का नालंदा है। लोकार्पण 11 मार्च 2024 को हुआ था। घोषणा है वो 15 अगस्त 2023 को हुई थी। शुभारंभ है वो 15 नवंबर 2023 से हो गया था। लोकार्पण 2024 के अंदर हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो स्पीड में चल रहे हैं, उसका मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, कुछ पढ़ने वाले बच्चों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं है वो इसको फटाफट है वो रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी लगभग 20 मिनट हुई है, और 20 मिनट में अपन ने है वो आधी क्लास है वो रिवीजन है, आधी से ज़्यादा क्लास है वो रिवीजन कर दी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लो। और ये क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? राजस्थान करंट अफेयर के कंप्लीट रिवीजन है, जो किसका है? जो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने का है, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे, लाइव क्लास भी लेकर आएंगे, उसमें भी अपन खूब मज़े से डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। आप मेरे सामने बैठे होंगे, आपकी आंखों से रोशनी मेरे पास आती रहेगी, प्यार आता रहेगा, झलकता रहेगा, ठीक है ना। हाल ही में किस युवा कलाकार को गोवा में इंडिया एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से कलाकार है? शेर मोहम्मद है, ठीक है ना, शेर मोहम्मद है। इन्हें युवा कलाकार के लिए इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, जो कहाँ पर है? युवा जो कहाँ है? गोवा के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ है? गोवा के अंदर है, याद जरूर रखे लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ना कछु दिक्कत को नहीं। चलो तो जवाहर कला केंद्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 31वां स्थापना दिवस है मनाया गया, 1993 के अंदर है। 8 अप्रैल 1993 को जवाहर कला केंद्र की स्थापना होती है, 31वां। और वास्तुकला कौन है? चार्ल्स डोरियर है, याद रख लेना कौन है? चार्ल्स डोरियर है वो इसका क्या है? वास्तुकार है, आप याद जरूर रख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ना कछु दिक्कत है को नहीं। और बताओ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चार्ल्स डोरियल जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है, आपको पता है ना, जयपुर के अंदर स्थित है जवाहर कला केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार कहाँ की गई है, तो अंगडावा सांचौर के अंदर। कहाँ की गई है, अंगडावा सांचौर के अंदर है, वो देश की पहली एयर स्ट्रिप है जो तैयार की गई है, अंगडावा सांचौर। बाड़मेर और सांचौर की सीमा पर सांचौर नया डिस्ट्रिक्ट बना है, पाक बॉर्डर से ठीक 40 किलोमीटर दूर है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है वो तैयार की गई है। हाल ही में प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गुलाबपुरा जयपुर के अंदर। कहाँ, उदयपुर के अंदर, गुलाबपुरा उदयपुर के अंदर, ठीक है ना, गुलाबपुरा उदयपुर के अंदर, गुलाबपुरा उदयपुर के अंदर, गुलाबपुरा उदयपुर के अंदर, ठीक है। अब देखो दूसरा कहाँ बन रहा है, तो दूसरा प्रस्तावित है जो बन रहा है वो अजमेर के अंदर प्रस्तावित है। बाकी ये पूरा का पूरा आपको फैक्ट है वो पढ़ लेना है, ठीक है ना, पढ़ लोगे ना। पहला स्पाइस पार्क जोधपुर के अंदर है, बीएसएफ थीम पार्क जैसलमेर के अंदर है, इसी क्लास के अंदर स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं। विज्ञान पार्क जयपुर के अंदर है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, तो राजस्थान है वो 5वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर आए, 5वें स्थान पर आए। 13 तो गोल्ड मिले, 17 सिल्वर मिले हैं और 17 ही ब्रॉन्ज मिले हैं। आयोजित कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के अंदर हुआ था। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आया, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। प्रथम स्थान पर क्या रहा है, महाराष्ट्र स्थान रहा है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र स्थान रहा है। आयोजित तमिलनाडु हो गया। थर्ड पर है वो हरियाणा। राजस्थान के सबसे ज़्यादा 8 पदक है तैराकी में हासिल किए हैं। किसमें, तैराकी के अंदर 8 पदक स्थापित है, प्राप्त किए हैं राजस्थान ने, ठीक है। हाल ही में 38वीं राष्ट्रीय यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने किसको हराया है, तो राजस्थान ने पंजाब को हराया है। किसको हराया, राजस्थान ने पंजाब को हराया है, ठीक है। और जीतकर क्या मिला है, स्वर्ण पदक है, अपने नाम कर लिया। अब ये 38वीं है, याद रखना, यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप। और ये कहाँ आयोजित हुई थी, पांडिचेरी के अंदर आयोजित हुई थी। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है, ये तो आपके लिए शॉर्ट्स एक वीडियो आता है ना यूट्यूब पर, वो भी मैंने है वो अपलोड नहीं किया है, तैयार करके रख रखा है। वो पूरा इसके अंदर ट्रिक है। गाजर चिक्कू आम से है, ठीक है ना। ये 6 तो किले हैं, गाजर चिक्कू आम, ठीक है, याद रखें। गागरोन, जैसलमेर और रे से कौन, रणथंभौर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ और आम से आमेर, ठीक है, ये याद रख लेना। और जब 2019 के अंदर जयपुर शहर को प्रकोटे को 1985 में सबसे पहले केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको है वो क्या मिला था, आपको दर्जा मिला था विश्व विरासत का। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। मारवाड़ का प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, 12 मई को दिया जाएगा। ये वापस क्वेश्चन आएगा, 12 डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को दिया जाएगा। किसे, डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को, डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को। दो हजार तेईस का आपको काफ़ी बार मैंने डिस्कस करवा दिया कि अश्विनी वैष्णव जी को, किसे, अश्विनी वैष्णव जी को मिला है, ठीक है ना। काफ़ी बार मैंने डिस्कस करवा दिया। जोधपुर के स्थापना दिवस 12 मई को दिया जाता है, ठीक है। मारवाड़ रत्न के पुरस्कारों में पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा, तो कोमल कोठारी पद्म श्री सम्मान पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा, आप याद रख लेना, दिव्या भाटिया को दिया जाएगा। किसे, दिव्या भाटिया को दिया जाएगा, याद रख लेना, ठीक है ना। एक याद रख लेना, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, वो पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी जो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना, उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। और वो 2023 ये किसका मिला है, 2024 का। और कोमल कोठारी सम्मान पुरस्कार, और वो किसे 2023 का किसे मिला था, तो कालूनाथ कालबेलिया को मिला था, ठीक है ना, याद रख लेना। राव
जोधा सम्मान 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राव जोधा सम्मान पुरस्कार 2024 है वो राजेंद्र परिहार को मिला है। ये सब के सब है वो 12 मई को दिए जाएंगे, जोधपुर के स्थापना दिवस पर। ठीक है, याद रखना। चिरंजीवी युवराज शिवराज सी सम्मान दिव्य कीर्ति सिंह को, ये घुड़सवार है, ये पूरे पढ़ रहा है। मनोहत नैन सी सम्मान 2024 ओम थानवी को, जो पत्रकारिता है। ठीक है ना, अब बहुत कम क्वेश्चन रहे हैं। प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा का है। ठीक है ना, मतलब ये औसतन है वो 25 से ज़्यादा फैसले हैं वो प्रतिदिन सुनाए जाते हैं। ठीक है ना, याद रख लेना। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदान से संबंधित तथ्य याद रखो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करवा दूँ, नया क्वेश्चन है और इसका डिस्कस करवाया हुआ नहीं है। तो देखो याद रख लेना, लोकसभा चुनाव 18वां हुआ है। ठीक है ना, कुल मतदान कितने परसेंटेज हुए? तो प्रथम चरण में तो हुए थे 58.28%, द्वितीय चरण के अंदर 64.56%। ये 19 अप्रैल को हुआ था और 12 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है ना, और ये कब हुआ था? 12 लोकसभा सीटों पे, सॉरी, और ये 13 लोकसभा सीटों पर हुआ था और 64.56% है, ये 5-6%। और ये 26 अप्रैल को हुआ। दो चरण के अंदर चुनाव हुए राजस्थान के अंदर। टोटल है वो 7 चरणों के अंदर है वो भारत के अंदर चुनाव हो रहे हैं। 4 जून को क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। 4 जून को क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, याद रख लेना। टोटल वोट है वो 61.60% रहा है, लगभग 5.6% के आसपास है वो वोटिंग रेशियो है वो घटा है। आप याद रख लेना। 18वीं लोकसभा और 16वीं विधानसभा के बारे में सारा का सारा याद रख ले लेना। ठीक है ना, अजमेर के एक गाँव है वो भी मैंने डिस्कस करवाया है, मई वाले में देख लेना। अजमेर का गाँव है उसके अंदर है वो 2 मई को है वो क्या हुआ है? दोबारा उपचुनाव हुए, क्योंकि यहाँ का रजिस्टर ही गायब हो गया। ये इतने ओजस्वी अधिकारी है यहाँ के कि रजिस्टर ही गायब कर दिया वोटिंग का, दूसरे दिन हुआ था। ठीक है, लगभग 61% है वोटिंग हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम त्वचा यानी स्किन बैंक कहाँ पर खोला जा रहा है? तो स्किन बैंक है वो कहाँ पर खोला जा रहा है? जयपुर के अंदर खोला जा रहा है। SMS हॉस्पिटल के अंदर है। हड्डी बैंक कहाँ है आपको पूछा जाए तो ये कोटा के अंदर है। सब कुछ बेस्ट तो चल रहा है ना, मैं स्पीड के चक्कर में रहना दूँ। ठीक है। और इंडिया बुक का रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो कल्प वृक्ष वाला मंदिर है वो जनाब कहाँ स्थित है? तो वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इंडिया बुक रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है और हस्त निर्मित है, कल्प वृक्ष वाला है मंदिर है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा पहले किस शहर के आता था? ये किस संभाग के अंदर आता था? तो याद रख लेना, पहले भीलवाड़ा है वो अजमेर में आता था, लेकिन अब जब 50 डिस्ट्रिक्ट बन गए, नए संभाग हो गए, तो ये उदयपुर के अंदर चला गया। उदयपुर के अंदर भीलवाड़ा आ गया। भीलवाड़ा से टूटकर एक शाहपुरा जिला बना है और शाहपुरा किस में आता है? अजमेर के अंदर आता है। ठीक है ना, शाहपुरा अजमेर के अंदर आने लग गया है। ठीक है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। अब्रक नगरी भीलवाड़ा है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है ना, 24 फरवरी 2019 को 100% केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। 6,000 से बढ़कर 8,000 रुपए है इसमें दिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो IIT जोधपुर ने की है और किसके साथ मिलकर की है? DRDO के साथ मिलकर की है। DRDO की स्थापना कब होती है? आप सबको पता है 1958 को स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर कामत है। ठीक है, समीर डी कामत है, आप याद रखना। और महानिदेशक कौन है IIT जोधपुर के? तो अविनाश अग्रवाल। राजस्थान के अगर राजस्थान विश्वविद्यालय का आपको पूछ लिया जाए तो आपको पता ही है, मैंने बताया था। ठीक है ना, अंकिता जी है। ठीक है, प्रोफेसर अंकिता जी है। ठीक है, याद रख लेना। ये पूरा PDF आपको मिल जाएगी। ये पूरी PDF है आपको मिल जाएगी और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन करना है। और वो कैसे ज्वाइन करोगे? बताओ वो कैसे ज्वाइन करोगे? अरे भाई साहब, यूट्यूब के अबाउट में जाओ। कहाँ जाना है आपको? यूट्यूब के अबाउट के अंदर जाना है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं क्विज पोल करवाता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, पूरी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो घबराओ मत, एकदम एंजॉय करो। ये लगभग
आधी पूरी आधे घंटे की क्लास हुई है। आधे घंटे के अंदर पूरा अपन राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए, राजस्थान के, ओनली फॉर राजस्थान के, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने स्पीडली किया है, क्योंकि मैं इस क्लास को बहुत बड़ी करना नहीं चाहता, क्योंकि अपन ने वीकली 7-7 दिनों ने क्या किया, डिस्कस ही तो किया था क्वेश्चनों का, उन्हीं क्वेश्चनों में से इंपॉर्टेंट वाले किए। अगर वापस उतना ही धीरे धीरे अगर मैं पढ़ाऊं तो बाद में इस क्लास को 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। तो फिर मैं नहीं चाहता कि उसी क्लास को वापस करो और आपका टाइम वेस्ट हो। तो मैं ये चाहता हूँ जितना जल्दी हो रिवीजन हो। अब आप इसको है वो आप 2 बार 3 बार क्लास देख लो, इससे आपको पूरा का पूरा अप्रैल का है वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिया के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इंडिया के क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीकली क्लासेज के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।